आप सभी छात्रगण छात्राएं सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राधे। आज का टॉपिक है वर्णमाला भाग 1। आज इसमें हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। तो सबसे पहले हम परिभाषा जानते हैं वर्णमाला की। तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। कैसे कहते हैं वर्णमाला? एकदम सही ढंग से सुनिए। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। उसके बाद कहता है वर्ग किसे कहते हैं। तो कहते हैं व्यंजन वर्ण को व्यवस्थित क्रम में रखने के समूह को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वर्ग जानेंगे तो आप संधि बनाने में मास्टर बन जाएंगे तुरंत। इसको जानिए। वर्ग व्यंजन वर्ण को व्यवस्थित क्रम में रखने के समूह को वर्ग कहते हैं। तो क वर्ग से प वर्ग तक, यहाँ से क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, सबका पंचवर्ग यहाँ है। समझ गए? अब आइए वर्णों का उच्चारण स्थान। इससे आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, मैट्रिक वाले को भी, इंटर वाले को भी। सबसे पहले सेट कर लें कंठ। तो क ख ग घ लिखे हैं, ह अंत में लिखे हैं, और अ है, और अ इधर लिखे हैं। तालु छोटी बड़ी य, च छ ज झ तलावे स। मूर्धा री र ट ठ ड ढ और मूर्धन स। दंत से ली त थ द ध और दंती स। ओष्ठ से छोटा उ बड़ा उ प फ ब भ, इतना ही है। अब कहता है नासिका। इसका 2 नाम है। इसका नाम क्या क्या सुन लीजिए। इसका नाम है पहला नासिका, दूसरा नासिका वर्ण, तीसरा पंचम वर्ण। कैठो पूछ रहे? इसका नाम है 3 ठो। पहला नासिका, दूसरा नासिका वर्ण, तीसरा पंचम वर्ण। ये जो हो गया प्रथम वर्ण यहाँ तक, ये हो गया द्वितीय वर्ण, ये हो गया तृतीय वर्ण, ये हो गया चतुर्थ वर्ण, और ये जो हो गया ये सब पंचम वर्ण। आ गया समझ में? तो क वर्ग से प वर्ग तक, ये हो गया पंचम वर्ण सभी का। ये हो गया क वर्ग का, ये प्रथम वर्ण सबका, क च ट त प, ये सब हो गया यहाँ तक प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, ये हो गया पंचम वर्ण म तक। अब नासिका में क्या होगा? आप सूत्र पढ़ा देते हैं। कैसे याद करेंगे? अकु विसर्जिया नाम कंठ, अ आ क ख ग घ ह और अ कंठ से। इचुषा नाम तालु छोटी बड़ी य, च छ ज झ तलावे स। मूर्धा ऋतु रसा नाम मूर्धा, ट ठ ड ढ मूर्धन स। फिर है दंत। तो ऋतु लसा नाम दंता, त थ द ध मूर्ध दंत स। ओष्ठ उ उह है ना, इसको पढ़ते हैं उपधमनिया नाम ओष्ठ, उ उह प फ ब भ, ये हो गया ओष्ठ। नासिका तो हो गया, इसको पढ़ते हैं यमंगना नाम नासिका। तो अंग यहाँ है, तो 5 वर्ण है, अंग या न और न म अंग, इसे नासिका कहते हैं। कंठ तालु ए ऐ, कंठ ओष्ठ ओ औ, दंत ओष्ठ व। अब हम पढ़ेंगे इसको, आप लोग सेट कर लेंगे सजा के माइंड में। अब कहता है चौथा पॉइंट, हिंदी में वर्णमालाएं की संख्या कितनी होती है? तो हमने यहाँ 52 लिखा है। इसका पूरा वर्णन कर देते हैं। स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जो हम यहाँ लिखे हैं, देखिए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ लिखे हैं। तो कहता है हिंदी में वर्णमाला संख्या कितनी है? 11। अब देखिए 25 है, तो इसमें क वर्ग में कितना हो गया? टोटल 25 हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, तब इसको हटा दीजिए यहाँ से, तो क वर्ग हो जाएगा 25। अब कहता है 4 क्या है? तो 4 जो है यह अंतस्थ वर्ण है। 4 क्या है? अंतस्थ वर्ण है। सॉरी, 4 जो है स्पर्श वर्ण है। अंतस्थ वर्ण व्यंजन वर्ण यह है। तो पहला हो गया 11 स्वर वर्ण, 25 हो गया स्पर्श व्यंजन वर्ण, 4 हो गया अंतस्थ व्यंजन वर्ण यरो लवण, और फिर 4 हो गया उस व्यंजन वर्ण 300 हद। अब ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन वर्ण है, जिसे छ, त्र, ज्ञ और स्र कहते हैं। ये 2 गो क्या है? तो 2 गो जो है अंग और अ है, न स्वर है,
अंग वह न व्यंजन है, इसलिए रखा, इसे अयोगवाह कहते हैं। इसको भी 2 वर्ण गिनती किया जाता है। दू ये क्या है? दू तल बिंदु है। जैसे ड देखिए यहाँ पर, इसमें बिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा र बड़ा र, ढ के नीचे बिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा ढ। इस प्रकार ये दोनों जो है तल बिंदु है। तो टोटल हो गया 11 स्वर वर्ण, 25 व्यंजन वर्ण, 11 25 36, 4 अंथस व्यंजन वर्ण, 36 4 40, 4 उस व्यंजन वर्ण, 44, 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण, 48, 2 हो गया आपको अयोगवाहक अंग अ, 50 और 2 हो गया आपको तल बिंदु, है ना, र और ढ, टोटल 52 हो गया। अब आइए व्यंजन वर्ण पूछा है 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण क से म तक, दूसरा अंथस व्यंजन वर्ण य र ल व, तीसरा है उस व्यंजन वर्ण तीनों स ह। इसे क्वेश्चन पूछता ही है बराबर। अब कहता है पूछे हुआ है, दोनों क्वेश्चन पूछे हुआ है कि अंथस व्यंजन वर्ण ये पूछे हुआ है 2022 में, फिर ये पूछे हुआ है हलंत का अर्थ क्या होता है, आधा होता है, ये पूछे हुआ है। अब आवेंगे यह मात्रा की परिभाषा। तो स्वरों के बदलते स्वरूप को मात्रा कहते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण में स्वर अ छिपा रहता है। एक बार और सुन लीजिए, मात्रा की परिभाषा, स्वरों के बदलते स्वरूप को मात्रा कहते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण में स्वर अ छिपा रहता है, माने क से म तक, है ना, छिपा रहता है। उसके बाद अंथस व्यंजन वर्ण, उस व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, सब में अ छिपा रहता है, ऐसा जानेंगे। अब कहता है 8वां पॉइंट, स्वर 3 है। हर स्वर, इसको अवश्य पढ़ लेंगे। अ छोटी ई छोटा उरी, दीर्घ स्वर आ बड़ी ऊ, ई पूछे हुआ 2022, ई पूछे हुआ दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर हो गया आ बड़ी ई ऊ। अब संयुक्त स्वर हो सकता है कहीं आपको ये डालेगा इस बार बोर्ड में, चाहे इंटर में डालिए या मैट्रिक में, तो इसे हो गया संयुक्त स्वर हो गया ए आई ओ ओ, क्लियर हो गया। अब कहता है स्वर वर्ण, ये स्वर वर्ण की संख्या 11 है। तो अ की मात्रा नहीं होती, काट दिए हैं, इसका मात्रा आ, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्गुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, री की मात्रा री। अब कहता है हलंत के साथ मात्रा को जोड़ना, यही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, जो सारा खजाना इसमें है। तो देखिए क का पूरा हम जोड़ेंगे यह 11 के साथ, तो क में हलंत प्लस अ, क में फिर है आ बराबर का, क में हलंत है प्लस ई, छोटी तो हर्षिकार, देखिए मिला लेंगे, क में बड़ी तो दीर्घिकार, क में ऊ तो हर्षुकार, क में बड़ा ऊ तो दुर्गुकार, क में ए तो सीधे क्या कर दिए के, क में ऐकार तो कै, क में ओ तो कोन, और क में औ तो कौ, क में री तो क्री। इस प्रकार आप पूरे सही निगाह से एक बार 2 बार पढ़ लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद इससे भी क्वेश्चन पूछेगा, जितना भी ये आपका कॉन्सेप्ट है इसमें ये हीरो है, स्वर वर्ण और मात्रा, और ये जो है ये सब बहुत हीरो है। उच्चारण सबको पढ़ेंगे तो होगा क्या, संधि में आपको कहीं गलती नहीं होगी, एकदम कन्फर्म है, प्रत्यय में कहीं गलती नहीं होगी, समास तुरंत बना लेंगे। तो ठीक है, इसके बाद लिखे हैं जयतु संस्कृतम स्वस्तिति अस्तु, संस्कृत की जय तो हमेशा होती है, आपका भी जय होगा, स्वस्तिति अस्तु, आप लोग कल्याण हो, ऐसा हम कामना करते हैं। इस चैनल को आप जरूर देखेंगे और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। जय श्री राधे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राधे।